नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं अनशपल गुप्ता। कल 102 सीटों का चुनाव होने जा रहा है, यानी कि लोकसभा की 102 उम्मीदवारों का उनकी किस्मत का फैसला कल बंद हो जाएगा। ये 21 राज्य और 3 जो है केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें से जो पहला फेज है, पहले चरण में 102 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं कल, जिनका चुनाव प्रचार कल का थक गया। यहां तक हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में उधमपुर कठुआ संसदीय क्षेत्र का भी चुनाव कल होने जा रहा है। यह भी 102 सीटों में है। इस क्षेत्र के बारे में हम आपको जानकारी दे दें। इस क्षेत्र में 16,23,195 जो मतदाता है और 12 उम्मीदवार यहां पे खड़े हैं। उनकी किस्मत का फैसला होगा। 2,637 मतदान केंद्र बने हुए हैं। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अधीन 18 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में 8,45,283 पुरुष हैं, 7,77,899 महिलाएं हैं और 13 ट्रांसजेंडर हैं, वो मतदान करेंगे कल। इस बार इस क्षेत्र के अंदर 84,468 नए मत जो है, नए जो वोटर्स बने हैं, जो नया वोटर्स हैं वो मतदान करेंगे, जिनमें 38,641 महिलाएं हैं, 45,825 पुरुष पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। इसलिए कल का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 102 उम्मीदवार जो हैं उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। और यहां तक हम बात करें अनंतनाग सीट की, अनंतनाग राजौरी सीट है, ये बहुत चर्चा में चल रही है क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कल इसके नामांकन के लिए भी आखिरी दिन है। आज वहां पे जो नामांकन पत्र भरा है वो भरा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ ने भरा है, पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भरा है और अपनी पार्टी के जफर मनास ने भी वहां से अपना नामांकन पत्र आज भरा है। कल इसकी अंतिम तारीख है। आप देखते हैं कि गुलाम नबी आजाद जो है, जिनका वो शोर चलता रहता है, कभी कहते हैं वो भर रहे हैं, कभी कहते हैं वो नहीं भर रहे हैं। कल ये भी पता चल जाएगा कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्या वो अनंतनाग से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि कल अंतिम तारीख है इसकी नामांकन पत्र की। तो कल शाम को फिर आपसे वेट करेंगे, हम पूरी डिटेल लेके आएंगे, सब चीजें बताएंगे। कल का जो उधमपुर क्षेत्र के अंदर वहां का मतदान कैसा रहा, वहां कितने % मतदान हुआ, क्या कुछ हुआ, उसकी पूरी रिपोर्ट जो है कल 8 PM में आपको जरूर दिखाएंगे। इसलिए कल उसे देखना मत भूलिएगा। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। उधमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। इसके लिए 2,637 मतदान केंद्रों पर 16,23,195 मतदाता वोटर देकर 12 प्रत्याशियों में से एक को अपना सांसद चुनेंगे। मतदान में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 1,472 मतदान केंद्रों को वेबसाइट सुविधाओं से लैस किया गया है। 5 जिलों 18 विधानसभा क्षेत्रों में 16,707 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस निर्वाचन क्षेत्र में 8,45,283 पुरुष, 7,70,899 महिलाएं और 13 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। किश्तवाड़ जिले में पड़ते विधानसभा क्षेत्र इंद्रवाल, किश्तवाड़ और पैडर नागसेनी में 1,75,897 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 90,256 पुरुष और 85,641 महिला मतदाता शामिल हैं। डोडा में 3 विधानसभा क्षेत्र भद्रवाह, डोडा और डोडा पश्चिम है। डोडा की मतदाता सूची में 3,05,093 मतदाता हैं। इनमें 1,57,375 पुरुष, 1,47,711 महिलाएं और 7 थर्ड जेंडर हैं। इसी तरह रामबन जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र रामबन और बनिहाल शामिल हैं। इसमें 2,19,124 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें 1,13,814 पुरुष और 1,05,310 महिला मतदाता शामिल हैं। उधमपुर में 4 विधानसभा क्षेत्र उधमपुर पश्चिम, उधमपुर पूर्व, चिनैनी और रामनगर हैं, जहां 4,19,854 मतदाता हैं।
इनमें 2,19,890 पुरुष और 1,99,964 महिला मतदाता हैं। वहीं बिलावर, बसोली, जसोटा, कठुआ और हीरानगर में 6 विधानसभा क्षेत्रों वाले कठुआ जिले में 5,03,227 मतदाता हैं। इसमें 2,63,948 पुरुष, 2,39,273 महिलाएं और 6 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए गुरुवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ ने अपना पर्चा दर्ज कराया। उनके साथ नेका उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल कराने पहुंचे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अनंतनाग राजौरी सीट के लिए नेका उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद ने अपना नामांकन दाखिल किया है। वह इंडिया गठबंधन के सभी दलों का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि मियां अल्ताफ ये चुनाव जीतेंगे। फारूक अब्दुल्ला की ओर से दिल्ली से यहां आने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम अहमद मीर को धन्यवाद दिया। गुलाम नबी के मैदान से हटने पर बोले उमर, इसमें कुछ भी चौंकाने वाला नहीं है, ऐसा होना ही था। गुलाम नबी आज़ाद के 2024 के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये चौंकाने वाली बात नहीं है। वे पहले से ही जानते थे कि गुलाम नबी चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आज़ाद अपनी पार्टी से एक उम्मीदवार उन्होंने खड़ा किया है, लेकिन देखते हैं कि क्या लोग उनकी पार्टी को कितना समर्थन करते हैं। पार्टियां हैं उनके तरफ से जनाब मियां अल्ताफ साहब ने आज अपना नॉमिनेशन पेपर जो है वो डीसी साहब को सबमिट किए हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इस इलेक्शन में तमाम पार्टियों के ताउन से मियां साहब जो हैं एक अच्छी कामयाबी इस इलेक्शन में हासिल करेंगे। मैं खासकर तंजीम के सदर जनाब फारूक साहब के तरफ से मीर साहब का शुक्रगुजार हूँ, जो ख़ास दिल्ली से अपनी बाकी जिम्मेदारियाँ छोड़ के यहाँ आए हैं ताकि जब मियाँ साहब अपने कागज़ सबमिट करें तो इनकी भी प्रेजेंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी थी और ये आए, जिसके लिए हम इनका शुक्रगुजार हैं। इसमें कौन सी हैरानी की बात है ना, हमें तो पहले ही मालूम था वो मैदान में नहीं होंगे। वो जब डोडा से मैदान में नहीं थे तो अनंतनाग से मैदान में कहाँ उतरेंगे। अब उन्होंने शायद अपना कोई उम्मीदवार जो है दिखाने के लिए मैदान में उतारा हुआ है, अच्छी बात है। कहाँ तक उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन हासिल होगा वो आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बीजेपी दिन है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कहा कि वह प्रतिद्वंदी दलों के साथ आरोप प्रत्यारोप में शामिल होने की बजाय जम्मू कश्मीर के लोगों की गरिमा, उनकी भूमि और अन्य संसाधनों पर चल रहे हमले को उजागर करेंगी। मुफ्ती ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य दोषारोपण का खेल खेलना नहीं, हम बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं। हमारे संसाधनों, हमारी भूमि और हमारी गरिमा पर हर दिन हमला किया जा रहा है और मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। मैं इसमें नहीं जाना चाहती कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला या किसी और ने क्या कहा। पीडीपी अध्यक्ष दक्षिण कश्मीर जिले में चुनाव प्रचार कर रही थी, जो अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। होने का वक्त आ गया है। ये पीडीपी एनसी या किसी और जमात की बात नहीं है। इस वक्त मसला ये है जिसको एक खुली जेल में तब्दील किया गया है। हमसे हमारी जमीन, हमारे असासे, हमारे पावर प्रोजेक्ट, रेत बाजरी से लेके लिथियम सब हमसे छीना जा रहा है। हमें बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है। यश बना तलब मोहनियो बॉन्डेड लेबर, हम जम्मू कश्मीर को बंधुआ मजदूर जम्मू कश्मीर तलब मोहनियो बनन के जमीन नौकरी शिनाख्त पहचान हमले गए। इसके लिए मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को गुजारिश करूंगी, बाइकआउट नहीं करना है। साउथ कश्मीर में इन्होंने कोशिश की, जो नहीं चाहते हैं वोट पड़ना चाहिए, जो चाहते हैं बाइकआउट होना चाहिए, उनकी साजिशों को नंगा करो, निकलो, वोट उसको डालो जो आपको लगे कि ये जम्मू कश्मीर के मजलूमों की, कैदियों की, जो इस वक्त मजबूर है, उनकी बात करेगा। बाहर निकलो और वोट डालो। बहुत बहुत
हर तरफ विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते हुए और पिछले 10 वर्षों में नेशनल हाईवे, रोड, टनल्स, फ्लाईओवर्स, डिग्री कॉलेजेस जनता को समर्पित करते हुए उधमपुर, डोडा, कठुआ क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। पिछले 60 वर्षों में सरकारें जो नहीं कर पाई, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में 10 वर्षों में कर दिखाया। ये बात विपक्षी पार्टियों से सहन नहीं हो पा रही, तभी तो लगातार अपोजिशन इसका विरोध कर रही है। पर भाजपा को इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाजपा जानती है कि जनता उनके साथ है और विकास उनका संकल्प है। झेलम नदी में नाव पलटने के बाद लापता हुए 3 लोगों की तलाश बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रही। हालांकि देर शाम तक कोई सफलता नहीं मिली थी। लापता लोगों की तलाश में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि SDRF, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमों के अलावा 9 सेना के मार्कोस कमांडो भी लगाए गए हैं। तलाशी का दायरा बढ़ाकर 4 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर VK वृद्धि ने कहा कि झेलम नदी में लापता 3 लोगों की तलाश में अभियान जारी है। झेलम नदी के किनारे सभी पुलिस स्टेशनों को सतर्क कर दिया गया है। विशेष गोताखोर उन स्थानों पर तलाश कर रहे हैं जहां लोगों के लापता होने की अधिक संभावना है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि आज़ाद चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में उनकी जगह अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट से पार्टी ने मोहम्मद सलीम पर्रे को उम्मीदवार बनाया है। वहीं गुलाम नबी आज़ाद ने एक जगह प्रचार के दौरान कठुआ रेप केस के आरोपियों का समर्थन करने वाले लाल सिंह का समर्थन करने के लिए राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग तो भाजपा से भी गए गुजरे हैं। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों में से एक अनंतनाग राजौरी सीट से गुलाम नबी आज़ाद के चुनाव लड़ने की तैयारी थी। ये घोषणा PTAP के कोषाध्यक्ष ताज मुहियुद्दीन ने श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की थी। लेकिन बुधवार को अचानक उनके चुनाव मैदान में ना उतरने की खबर से सब हैरान रह गए हैं। पार्टी ने उनकी जगह इस सीट से मोहम्मद सलीम पर्रे को उम्मीदवार बनाया है। और आपको बनाया उसके साथ ये करें। और जब उनको पुलिस पकड़ने गई तो रोकने वाले कौन थे? 2 मिनिस्टर, एक बीजेपी का और एक ये जो कांग्रेस का 2 दफा MP बन चुका था, 2 दफा MLA कांग्रेस का बना था। उसने कांग्रेस में रहकर कुछ नहीं सीखा, इंसानियत भी नहीं सीखी थी, वहशीपन सीखा था। वहशी तो वैसे ही होता, वो कहीं भी रहे। बीजेपी जब उसको हम बहुत कम्युनल फिरका परस्त कहते हैं, लेकिन उन्होंने भी उसको निकाल दिया उस जुर्म पर। लेकिन लिया किसने? कांग्रेस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये तो बीजेपी से गए गुजरे। बीजेपी ने जिसे बुरा समझा उसे निकाल दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला से निके बलाक तक पागलों की तरह उसको कंधे पे उठा के घुमा रहे। तुम क्या बीजेपी को गालियां देते हो? तुम तो उनके, अब मैं कहना नहीं चाहता हूं इतनी बुरी बात, तुमसे उनसे बहुत गए गुजरे, बहुत गुजरे। तुम्हें तो शर्म नाम की कोई चीज है नहीं। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लीडरों को जिन्होंने टिकट भी दी और जो उसके लिए दूसरी पार्टी वाले यहां प्रचार कर। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में बुधवार देर शाम आतंकियों ने बिहार के एक युवक की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। लक्षित हत्या की यह वारदात लोकसभा चुनाव के बीच जबलीपोरा इलाके में हुई। राजू युवक शाह जबलीपुरा ने परिवार के साथ वहां पे किराए पे रहता था और पकोड़े की रेहड़ी लगाता था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ आतंकी उसकी रेहड़ी पर आए और गोलियां बरसाकर भाग निकले। राजू की गर्दन और पेट में गोलियां लगी। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस तथा CRPF के अधिकारी व जवान मौके पर पहुंचे। खोजी कुत्तों की मदद से पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। कश्मीर में आतंकी लक्षित हत्या के तहत लगातार गैर कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं। अनंतनाग में बिहार निवासी राजू की हत्या इस साल का गैर कश्मीरियों का तीसरा हमला है। 7 फरवरी को श्रीनगर में आतंकियों ने पंजाब के अमृतसर निवासी अमृतपाल सिंह व रोहित मंशी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।